आज के इस दौर में जहां इंसान चंद पैसों के लालच में अंधा हो चुका है, हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती हैं जो रूह को कँपा देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक दिल दहलाने वाली घटना की। हमारे चारों ओर आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है। आज की कहानी सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि हमारे समाज के चेहरे पर लगा वो दाग है जिसे शायद वक्त भी कभी नहीं धो पाएगा। ऐसी ही एक घटना घटी जिसमें एक परिवार पूरी तरह से टूटकर बिखर गया और उन मासूम बच्चियों पर ऐसा जुल्म ढाया गया जिसने इंसानियत को निश्चित रूप से झकझोर कर रख दिया। जिसने भी इस कहानी के बारे में सुना सोचता ही रह गया कि आखिर एक इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम सफरनामा। आज हम बात कर रहे हैं साल 2012 की उस दिल दहला देने वाली घटना की जिसने देश की राजधानी दिल्ली को शर्मसार कर दिया था। यह कहानी है बेबी फलक की। इस घटना ने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे देश को हिला दिया था। बेबी फलक केस की असली कहानी सुन आप कांप जाएंगे। 18 जनवरी 2012 की शाम दिल्ली के एम्स ट्रामा सेंटर में एक 15 साल की लड़की दाखिल होती। उसकी गोद में 2 साल की एक मासूम बच्ची थी जो पूरी तरह से बेसुध थी। लड़की ने कहा कि बच्ची बिस्तर से गिर गई है, लेकिन जब डॉक्टरों ने उस नन्ही सी जान को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची के सिर पर गहरे घाव थे, उसके दोनों हाथ टूटे हुए थे, शरीर पर दांतों से काटे जाने के और गर्म लोहे से जलाने के निशान थे। डॉक्टरों को समझते देर न लगी, यह कोई हादसा नहीं बल्कि हैवानियत का नतीजा है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बच्ची की पहचान किसी को नहीं थी, इसलिए नर्सों ने प्यार से उसका नाम फलक रखा। धीरे धीरे पूरा देश उस छोटी सी बच्ची के लिए दुआ करने लगा। एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि फलक के दिमाग में खून का थक्का था और वह कोमा में थी। वह सांस लेने के लिए भी मशीन पर थी। पुलिस ने जांच शुरू की और उस 15 साल की लड़की को हिरासत में लिया जो फलक को लेकर आई थी। कुछ दिनों बाद पुलिस को असली मां मुन्नी मिली। मुन्नी बिहार की रहने वाली थी। उसे 2 महिलाओं ने नौकरी और शादी का झांसा देकर दिल्ली बुलाया था। बाद में उन महिलाओं ने मुन्नी की दूसरी शादी करवा दी और उसके बच्चों का ध्यान रखने की बात कही, लेकिन वह औरतें मुन्नी को बस झांसा दे रही थी। उन्होंने उसके तीनों बच्चों को अलग अलग लोगों को बेच दिया। फलक को एक नाबालिग लड़की के पास भेज दिया गया जो खुद भी तस्करी का शिकार थी। मुन्नी ने बताया कि 2 महिलाएं लक्ष्मी और कांति उसे धोखे से बेचकर बच्चों को अलग कर चुकी थी। फलक पहले मंजोत नाम के एक आदमी के पास रही, फिर राजकुमार नाम के शख्स के पास पहुंची। राजकुमार ने फलक को अपनी 15 साल की प्रेमिका लक्ष्मी के हवाले कर दिया। यही लड़की फलक को अस्पताल लेकर आई थी। वह खुद भी शोषित थी और उसे उसके पिता ने बेच दिया था। राजकुमार ने उसका बार बार शोषण किया था। नाबालिग लड़की ने पुलिस के सामने कबूली की जब फलक रोती थी तो वह उसे मारती थी। एक दिन गुस्से में उसने फलक का सिर दीवार पर दे मारा था। गर्म लोहे से गाल जलाए और काटा। जब हालत बिगड़ गई तो वह उसे अस्पताल लेकर आई। पहले वह बच्ची को लेकर निजी अस्पताल गई थी, लेकिन फिर वहां से उसे एम्स रेफर कर दिया गया था। फलक की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने उसके दिमाग की 6 सर्जरी की। उसने 56 दिन तक जिंदगी से लड़ाई लड़ी। कुछ समय बाद उसकी हालत सुधरने लगी और उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया। नर्स उसे प्यार से मिरेकल बेबी कहने लगी। देश भर के लोग उसके लिए दुआएं करने लगे। यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग उसे गोद लेने की इच्छा जताने लगे। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। 15 मार्च 2012 की रात फलक को तीसरा हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं बच सकी। रात 9:40 पर उसने आखिरी सांस ली। फलक 56 दिन तक दर्द और सर्जरी झेलती रही, लेकिन आखिरकार उसकी नन्ही सी जिंदगी खत्म हो गई। बाद में पुलिस ने लक्ष्मी, कांति, राजकुमार और अन्य लोगों समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फलक का भाई दिल्ली में और बहन बिहार में ढूंढ निकाली। यह पूरा मामला मानव तस्करी और बाल शोषण के खतरनाक जाल का पर्दाफाश था। 16 मार्च 2012 को फलक को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला कब्रिस्तान में दफनाया गया। बड़ी संख्या में लोग उसे अंतिम विदाई देने पहुंचे। मां मुन्नी लगातार रोती रही। सरकार ने इस केस को मानव तस्करी का मामला माना और इसके बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग तेज हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। यह सिर्फ एक मासूम बच्ची की नहीं, बल्कि ऐसे समाज की कहानी है जहां इंसानियत खामोश हो जाती है। दोस्तों,
बेबी फलक की एक कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह घटना हमें सचेत करती है कि हम अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों के प्रति जागरूक रहें। पैसों की भूख इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी मासूम की जान ले ले। दोस्तों, इस घटना को आपको बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। आप जहां भी रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।